साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं शेयर करने जा रहा हूं, अभिषेक सर आपको बताने वाले हैं कुछ पॉइंट्स पे, जैसे कि रोल अप, सैलरी बोनस, नेक्स्ट शॉपिंग इनकम और कुछ नए अपडेट्स में। इस वीडियो में आपको जानने का मौका मिलेगा और उनके ही मुंह छुपानी आप सुनिए क्या वो नए अपडेट्स है और क्या वो लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोगों को चिंता है, कुछ चीजें हमने लाई, जो नई चीजें ऐड ऑन किया। कई लोगों ने ये सोचा कि ये प्लान चेंजेस है। ये प्लान बिल्कुल भी चेंज नहीं है दोस्तों। कुछ अच्छे के लिए, कुछ बेहतरीन के लिए समय समय में बदलाव करना और अपने आप को बदलना जरूरी होता है। आइदर हम नोकिया ना बन जाए। आप लोग सभी एग्जाम्पल देते होंगे कि नोकिया नहीं बनना है तो कुछ ना कुछ बदलाव और कुछ ना कुछ एडवांसमेंट हमें लानी पड़ेगी। और मैंने फर्स्ट डे से बोला है कि हम वर्किंग प्लान है। आप किसी भी प्रोग्राम मेरा यूट्यूब में जाके देख लें और कहीं भी देख लें तो पुराने समय से मैं यही बोलते आया हूं कि वी आर 100% वर्किंग प्लान। ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है दोस्तों, और ना हम इसे इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह बनने देंगे। अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है तो उसके लिए कुछ कड़े स्टेप लेने पड़ते हैं। जैसे रोल अप का एक स्टेप हमने लिया, वो थोड़े कड़वे तो थे बट फ्यूचरिस्टिक प्लान थे, जिसमें फ्यूचर अच्छा हो सकता है और आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें इसमें आगे आने के बाद, समझने के बाद ये चीजें क्लियर होती चली जाएगी। कई लोग तो यहाँ पे उन चीजों को समझे ही नहीं है, तो केवल हवा में तीर फेंकते हैं। सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बहुत सारे व्हाट्सएप मुझे आते रहते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उन चीजों को अच्छे से समझें, अपने लीडर से क्लैरिफिकेशन लें, पूरी तरह से उन चीजों को अंडरस्टैंड करें। अभी तक मैंने देखा लास्ट टाइम तक लोगों को जो सैलरी और परफॉर्मेंस इनकम के रूप में हमने जो लाया था, उसमें अभी तक अच्छे अच्छे लीडर को मैंने देखा था कि सीनियर लेवल पे पता नहीं था। और 3% बोलते हैं, 5% कंपनी काटती है और 3% बांटती है। ये पता नहीं है कि पे आउट में से 5% कट रहा है और 3% उसके टोटल वॉल्यूम में से बटने वाला है, जिसके रिजल्टेंट कल आप लोगों को दिखाई देंगे कि कई लोग उसको अचीव करके क्या कर पा रहे हैं, क्या इनकम बढ़ा पा रहे हैं। तो ये कल आप लोगों को रिजल्ट और उसकी पे आउट आपको मिलेगी तो पता चलेगा। और इसमें एक बात और ध्यान में देने वाली बात है कि जो भी हमने रखा है स्टेज, एक एग्जांपल के तौर पे मैं फिर से डिफाइन कर देना चाहूंगा उसको कि सिल्वर की जो रॉयल्टी हम देंगे उसमें परफॉर्मेंस इनकम बोलिए उसे, तो सिल्वर एंड एवब के लिए, सभी के लिए है। मीन्स अगर 2,500 क्राइटेरिया है, अभी तो 2,500 नहीं है, ये 1,250 है। ड्यू टू कोविड सिचुएशन मैंने कुछ दिन पहले ही अनाउंसमेंट किया था, तो बहुत सारे लोग ये किए होंगे और कुछ अनाउंसमेंट आपको नोटिस में मिल जाएगी। उस पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, वो आपको बैनर के रूप में मिलेगा कि इस मंथ का भी वही रहने वाला है या जो हमारा नॉर्मल है वो रहेगा। इसमें मैं समझा देना चाहूंगा कि सपोज कीजिए यू आर ए क्राउन डायमंड। आप क्राउन डायमंड है, आपके नीचे 5 डायमंड है, आपके नीचे, उसके नीचे 5 अगर डायमंड है तो कम से कम 25 गोल्ड होंगे और 25 गोल्ड के नीचे 125 सिल्वर होंगे। अब इसमें आपकी बिजनेस होती है, यही पूरी कंपनी है, सपोज करके चले कि ये पूरी कंपनी है और ये पूरी के पूरे में आपके बिजनेस होती है। टोटल आपने कंपनी के टर्नओवर में जो आउटपुट आने वाला है वो आउटपुट है 1.5 लाख रुपए का, सपोज करते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। ये स्ट्रक्चर के बिजनेस में 1.5 लाख आपका आने वाला है, जिसमें से 25 सिल्वर ने जो टारगेटेड दिया हुआ था वो पूरा किया। तो 25 सिल्वर ने पूरा किया, सपोज करते हैं कि 10 गोल्ड ने पूरा किया, 2 डायमंड ने पूरा किया, 1 क्राउन डायमंड ने पूरा किया। तो 25 सिल्वर, 10 गोल्ड 35, 2 डायमंड 35, 2 37 और 1 क्राउन डायमंड,
यानी 38 लोगों ने ये पूरा किया और 1.4 लाख डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है इन 38 लोगों में। यानी फर्स्ट टाइम एक रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी जो सिल्वर एंड एबव के लिए होगी। ये 38 डिवाइडेड बाई 1.5 लाख डिस्ट्रीब्यूट होगा, वहां पे आप लोगों को इनकम मिलेगी। यानी सिल्वर स्टेज है तो एक बार मिली, अब गोल्ड में है, आपने सिल्वर भी अपना क्राइटेरिया पूरा किया है और आपका जो गोल्ड का क्राइटेरिया था वो भी पूरा किया है, तो आपको दूसरी बार फिर से गोल्ड एंड एबव। गोल्ड मैंने बात किया था कि 10 गोल्ड, 2 डायमंड और 1 क्राउन डायमंड है, यानी 10, 2, 12, 1, 13 लोग हैं। तो फिर से गोल्ड की रॉयल्टी जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो 1.5 लाख अगेन will be distributed in 13%, 13% लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी जो इनकम होगा 10,000 से ऊपर। इसी तरह गोल्ड को 2 बार मिला इनकम, ये मिला इनकम और सिल्वर वाले रॉयल्टी में मिला। इसके बाद डायमंड की जब इनकम कैलकुलेट होगी तो मैंने जैसा बताया कि 2 डायमंड और 1 क्राउन डायमंड है अचीवर, तो ये 3 लोगों में ही 1.5 लाख डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, मींस 50,000 ईच। यानी डायमंड को उस समय भी मिला, सिल्वर के समय, गोल्ड के समय और डायमंड के समय भी मिलेगा 50,000 रुपए का इनकम। तो आप लोगों को जो टारगेट हमने दिया था सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, उसमें हमने ये बोला कि ये जो इनकम फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूट होगी फिर उसको जोड़ के वो टारगेट सेकेंड वाली गोल्ड की देखी जाएगी, फिर उसको जोड़ के डायमंड की देखी जाएगी और उसको जोड़ के फिर क्राउन डायमंड की देखी जाएगी। तो अंत में आप देखेंगे कि अगर वर्किंग क्राउन डायमंड है और कुछ बिजनेस उनके नीचे से हो रहा है, भले कम लोग अचीव करते हैं, तो जो मैंने टारगेट दिया है क्राउन डायमंड को या डायमंड को या गोल्ड को या सिल्वर को, वो उसी में से पूरा होके चला जाएगा। बस आपको वर्किंग रहनी जरूरी है। हाँ, एक और अनाउंसमेंट इसके साथ कि अगर आपको एकदम फाइनेंशियल फ्री होना है तो रॉयल क्राउन डायमंड इज अ स्टेज वेयर नो कंडीशन विल बी देयर। जहां कोई कंडीशन नहीं होगा वो आप अचीव कर लेंगे तो आपको वहां पे वो रॉयल्टी पूरी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी रॉयल क्राउन डायमंड के बीच में। पूरा तो वर्क कर ले, उसके बाद हम सोचें कि पूरा फ्रीडम ले लें, क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो हमारा कुछ भी वर्क उतनी तरह से नहीं हुआ है जितना हम चाह रहे हैं। और आज इसी के बीच में जो नेक्स्ट टॉपिक का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला वो हमने देखा। एक और चीज बात आई थी, ये तो हो गया रोल अप एंड सैलरी इनकम वाली बात। रोल अप बरकरार रहेगी दोस्तों। सारे लोगों ने बोला था 20% का करने, मैंने उसको 5% कर दिया। मतलब आप समझें कि अगर आप 1,000 की इनकम 1 लेग से कर रहे हैं तो पूरे सारे लेग मिला के 50 रुपीज का इनकम आपको करना है, ओनली 50। और वो भी करने में अगर आप असक्षम हैं, मीन्स आप वर्क नहीं करना चाहते हैं, आप काम नहीं करना चाहते हैं। मैंने इतना कम कर दिया। लोगों की डिमांड थी सर 20% रखा जाए उसे, मैंने बोला नहीं, मुझे लोगों की चिंता है, इसलिए मैंने 5% में उसको रखा था और 5% ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और इसमें आगे कई लोग बोलते हैं डाउटफुल, कल को आगे। बस हमें चाहिए वर्किंग लीडर्स, हमें चाहिए वर्किंग लोग जो हमारे साथ मिलकर करें, क्योंकि हमारी पूरी अभी शुरुआत है। 4-5 साल में एक कंपनी स्टेबलिश होती है केवल। ये बात को समझे आप। बैकग्राउंड में पूरे बड़े बड़े कंपनियों को देखें, जिनकी भी बैकग्राउंड देखेंगे तो आप देखेंगे 5 साल 10 साल में एक कंपनी स्टेबलिश होती है और उसके बाद आगे का वर्किंग शुरू होता है। तो वहां पे हमें एक अच्छे कम्युनिटी की जरूरत है और वो कम्युनिटी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम पूरी तरह से उसको ये करें, आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तीसरा और क्या था, सैलरी इनकम हो गया। हाँ, बाइनरी की इनकम। बाइनरी की इनकम में अभी तक हम वर्किंग में भी थे और अभी लगभग पूरी वर्किंग हो गई है कंप्लीट। बट कई लोगों की डिमांड थी, कई लोगों के ये से सुना हमने कि बाइनरी की क्लोजिंग अलग होनी चाहिए,
रोल अप की क्लोजिंग अलग होनी चाहिए और आपकी जो परफॉर्मेंस इनकम है उसकी क्लोजिंग अलग होनी चाहिए, ताकि आपको टारगेट पूरी करने में आसानी हो। तो एक तो ये है कि परफॉर्मेंस इनकम वाली क्लोजिंग है जो एवरी मंथ के एंड में ही होगी और 1 तारीख को दी जाएगी। रोल अप के लिए हम और 10 दिन एक्सटेंड करके आपको मौका दे रहे हैं कि अभी भी रोल अप में कई लोगों के नहीं पूरे हुए होंगे, तो आप लोगों को मौका है आने वाले 10 तारीख तक आप उसे पूरा कर लें। उस समय से फिर से कैलकुलेशन होगी और बाइनरी की इनकम एवरी 15th को हम करने की सोच रहे हैं, बट इस बार की बाइनरी इनकम हम यहाँ रिलीज करेंगे, हम बाकी डिस्कशन के बाद उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बस ये 3 पार्ट में टारगेट होगा, तो ताकि आपको भी दिक्कत ना हो इन सारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए। टारगेट एक लोड नहीं है दोस्तों, हम टारगेट इसलिए लें कि हम अपने और अपने साथ लोगों को ग्रो कर सकें। तो इसकी भी एक शेड्यूल जो होगी मैं बैनर में दे दूंगा। इसके अलावा मैं बात करूंगा अमरेश जी का। धन्यवाद अमरेश जी, जो आपने इतनी अच्छी लाइफ चेंजिंग सेशन शुरुआत की सुबह और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। जितने भी लोग मैं वहां पे प्रोग्राम अटेंड करने वाले लोगों को सुना, तो उनमें जो बदलाव मैंने देखा वो अमेजिंग था, बहुत ही जबरदस्त बदलाव था। और मैं इसके साथ साथ धन्यवाद देना चाहूंगा सुभाष जी का, जो अपने इस तरह के जो ट्रेनिंग देते थे और उसको स्वेच्छा से कंपनी में देने के लिए आप आए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये एनआईसी जो हम अभी क्रिएट कर रहे हैं, इसका मकसद ही है कि एक बहुत बड़ी एजुकेशन सिस्टम को हम बनाएं इसके अंदर, क्योंकि जब तक एजुकेशन रहेगी, अभी जैसे मैंने बात की कि कई लोगों को समझ में ही नहीं आता है या उनके सीनियर को ही समझ में नहीं आता है, वो प्रमोट क्या करेंगे नीचे, वो प्रमोट ही उल्टा करते हैं नीचे सीनियर लोग ही। कई जगह पे देखने को मिला, मेरे कड़े वर्ड हैं बट मैं ये सत्य वचन बोल रहा हूं कि कई जगह मेरे को ये देखने को मिला कि सीनियर ही उल्टे प्रमोट करने लगते हैं। क्या है ये चीज उन्हें ही नहीं पता होती है। तो इसके लिए हमने ये सोचा है कि एजुकेशन हमारी तगड़ी हो, और इसके लिए एनआईसी की एक गठन हुई, एनआईसी की कोर बॉडी बनी, और एनआईसी के अंदर हम बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम आने वाले समय में लाने जा रहे हैं, जहां आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशनलिस्ट और बेहतर से बेहतर नेटवर्क के सफल लोगों को सुनने का मौका मिलेगा, सीखने को मौका मिलेगा। और यहाँ इतना ही नहीं, जो हमने प्रोनेक्स का सेशन मिरेकल मॉर्निंग सुबह रखा है, उसमें इस तरह से हमारी प्रयास हुई है कि चलो आप अगर नेक्स्ट मनी में नहीं, अपनी जिंदगी में भी उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर लें, तो आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। आपको सफलता लेने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है। और मैं फिर से तहे दिल से राजेश सर का धन्यवाद देना चाहूंगा, जो इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट की एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बना दी। और उन्होंने खुद बोला था कि ये शुरुआती दौर है और इसमें एक शेड्यूल प्लान की हमने दे दी है सीनियर को लिस्ट, जिसमें राजेश सर का जो जो शेड्यूल है, जिस जिस प्रोडक्ट के ऊपर रहेगा टॉपिक, वो पूरी टॉपिक के साथ हमने शेड्यूल रिलीज की है लीडर्स के साथ। अब अपने अपने लीडर से उसे शेयर वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग वहां आपको मिलेगी सर। और दूसरी बात मैं और एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि ये कोविड बहुत खतरनाक स्ट्रेन है। मैं डरा नहीं था हूँ, बट मैं फेस किया हूँ। मेरे घर में बहुत सारे लोग, और अपने नजदीकी में आप भी देख रहे होंगे कि आपके नजदीकी में लोग फेस कर रहे हैं। तो इससे बच के रहें। थोड़ा दिन कुछ कम होने से कुछ नहीं हो जाएगा। हमें पूरी लाइफ बितानी है, पूरी जिंदगी जीनी है, बेहतरीन ढंग से जीनी है, बेहतर करना है और आगे बढ़ना है। इसी के साथ आज का ये सेशन मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा और आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा। एक और मेरा बड़ा सेशन आएगा जल्द ही, जिसमें हम कुछ बहुत सारे बड़े बड़े टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। और
फिर से तहे दिल से आप सभी जो अटेंड कर रहे हैं और आप लोगों का जो प्यार है बरकरार है। कई लोग तो मुझे गलत भी बोलते होंगे कुछ चीजों को लेके, बट वो गलत नहीं है, आगे जाके समझ में आएगा लोगों को कि क्या क्या चीजें हैं जिससे क्या क्या बेनिफिट उन्हें मिलने वाला है। वो चीज बस मैं अनुरोध करूंगा कि लीडर पूरी तरह से समझ के अपने लोगों को एक बार क्लियर करें और हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक कुछ चीजें रह गई, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल कई लोगों ने तेलंगाना और कुछ एरियाज के इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है बीबीपीएस में। बीबीपीएस के पहले ट्रेडिशनल में था। तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि अभी जो नई अपडेट आने वाली है 1 तारीख को या 2 तारीख को जो भी आएगी, उसमें हम बीबीपीएस एंड नॉन बीबीपीएस 2 सेक्शन लेके आ रहे हैं। बीबीपीएस के अंदर बीबीपीएस के बिल जो हैं वो सारे रहेंगे, और नॉन बीबीपीएस के बिल में जो भी बीबीपीएस के अंदर नहीं है वो नॉन बीबीपीएस के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि हमारी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के तहत हम उसमें और कितने चीजें सर्विसेज हम आपको एड ऑन दे सकते हैं, उसकी एक अलग से सेपरेट सेशन होगी। आप सभी लोगों का धन्यवाद मैं चाहूंगा, और चाहूंगा कि आप लोग सेफ रहें, घर में रहें और व्यवस्थित रहें, और अपने सारे सोशल समाज, अपने अपलाइन डाउनलाइन सभी लोगों का अच्छे से ख्याल करें और बेहतरीन ढंग से घर में रहें। इस आपदा को हमें मिलके झेलनी है और इसे हम पार करेंगे। और इसके साथ ही एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा कि अभी मई ऑनवर्ड जितने भी हमारे प्रोडक्ट की सेल हो रही है दोस्तों, कंपनी उन सारे प्रोडक्ट के सेल में से 1 रुपया निकालेगी जो डोनेट करेगी उस जगह पे जहां कोविड के कारण लोगों को जरूरत है। हम लोग ऑलरेडी सोशल वर्क करते आए हैं, पहले भी किया था, और आज भी हमारा इनिशिएटिव ये है कि अभी हमारे प्रोडक्ट बहुत सारे बिक रहे हैं और उन सारे प्रोडक्ट के ₹1 मैं निकाल के डोनेट करूंगा इस ऐसे संस्थान को जो कोविड के लिए वर्किंग कर रही है, चाहे वो ऑक्सीजन के लिए वर्किंग कर रही हो, चाहे वो कोविड परिवारों के लिए वर्किंग कर रही हो, उस जगह पे ये डोनेशन हम देंगे। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो जो भी लोग इस मंथ में प्रोडक्ट ले रहे हैं उन सभी का कंट्रीब्यूशन इसमें रहेगा। उसके लिए मैं एडवांस में आप लोगों को धन्यवाद कर रहा हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रोग्राम को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो आप लोगों ने इतने प्यार और मोहब्बत के साथ मुझे सुनने को आए, और आप लोगों के आशाओं पे मैं हमेशा खरा उतरूंगा, ये मैं आप लोगों को पूरा पूरा विश्वास दिलाता हूँ। थैंक यू। आई होप आपको इस वीडियो में ज़्यादा मज़ा आया होगा कि अभिषेक कुमार बर्मन जी आज आपके रूबरू हुए थे और बहुत सारे पॉइंट्स पे बात की हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, ऑल डाउट्स आर क्लियर। अगर अब भी आपके पास डाउट है तो इस कमेंट पे ज़रूर बताएं। और एक चीज़ और कमेंट करें, अगर आप सिल्वर है तो आपको कितना मिला, अगर आप गोल्ड है तो आपको कितना परफॉर्मेंस बोनस मिला, अगर आप डायमंड है तो आपको कितना मिला, और आपकी नेक्स्ट शॉपिंग की इनकम क्या है, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। और आपके प्यार कमेंट के जरिए, लाइक के जरिए हमें ज़रूर पहुंचाएं। और ऐसे ही सीएमडी सर को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही सीएमडी सर के साथ इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।